और भगवान श्री कृष्ण का रास स्थल है। ऐसी वृंदावन भूमि पर भक्ति जवान है। जरटतम समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्ध विमौ कुत त्रयाणाम सवारि तद्वैर विपरीत्यम कुत स्थितम घटते जरठा माता तरणौ तनयामिति करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते इमं मे संशयम छिंदी तद्वा सुखदास्म्यहम्। प्रभु, हे नारद जी, मेरे ज्ञान वैराग्य जो वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, ऐसी कृपा करो कि उनका वृद्धत्व समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण दी है, वरना कलयुग को मारने को तैयार थे। कलयुग में सब प्रकार के दोष है, ये कली का प्रभाव है, जिसके कारण तुम तो रही जवान और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। कली में क्या विशेषता है? भगवान को पाने का साधन जो त्रेता युग में नहीं, सतयुग में नहीं, द्वापुर में नहीं, वो केवल कलयुग में भगवान नाम का जप करने मात्र से जो है ये भव सागर से पार हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा सुगम साधन भगवान के मिलने का युग केवल कलयुग है, इसलिए उसको शरण में दी। तुम तो भगवान की दासी हो, तुम तो भगवान की श्रीमती हो, मुक्ति तुम्हारी दासी है। यहां तो न व्रत का महत्व है, न उपवास का महत्व है, यहां न दान धर्म का महत्व है, न दया का महत्व है, न पूजा अर्चना उपासना का महत्व है। यहां तो महत्व केवल किसका है? भक्ति का महत्व है। जो परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से होती है वह किसी साधन से नहीं हो सकती। अलम रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखे अलम ज्ञान कथालापे भक्ति रेके मुक्तिदाह। कोई ये सोचे कि मैं व्रत करूं और मुझे भक्ति की प्राप्ति हो जाए, असंभव, नहीं हो सकता है। तीर्थैरलम, तीर्थ सेवन करते 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 उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, असंभव। योग साधना करते करते कोई उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, असंभव। अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रेके मुक्तिदाह। अरे ज्ञान का कितना भी बखान कर ले, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, फिर भी मेरे परब्रह्म परमात्मा को का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल भक्ति रेके मुक्तिदाह, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है और वह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा सुगम साधन केवल भक्ति है। इसलिए उठ उठ, ए ज्ञान वैराग, उठ उठ उठ, उठे ही कोनी। अरे भाई हिला करे भाई, उठ जा, हाथ तो झुकड़े तो ही कोनी उठे, लाता मारे तो ही ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए। अबे कोई सुबह सुबह सुतोड़ो हुए, उन्हें कोई जगावे, हिला मारे, ओ उठो, ओ उठो, यूं कौन उठी तो हाथ उठाए। अरे हमें तो उठो, दिन उग गयो, तावड़ो आई गयो है, तो रजाई ओढ़न पाछो हो जाए, પછી लाता मारे। अरे उठ जा रे, लोग कितना बेवकूफ कहे उठ, तो ही नहीं उठे। इसी तरह से यहां पर प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, लेकिन नहीं उठे। जब नहीं उठे तब एक उपाय किया, गीता सुनाई, आंख तो खोली, मन में बड़ा संतोष हुआ, अच्छा लगा। ज्यों ज्यों गीता के अध्याय उपसंहार की ओर गए, त्यों त्यों उठ के खड़े तो हो गए ज्ञान वैराग्य। जैसे गीता
धड़ाम से वापस नीचे उसी अवस्था में, मूर्छित अवस्था में। लो, इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्ञान वैराग जो है ना, शमशान में किसी की चिता जल रही है तो देखो तुम्हारा ज्ञान वैराग क्या जगता है। अरे राम राम राम, मैं यूं ही करम रा भारा माते मान लो आज रे बात तो मैं ही सब छोड़ दूं। ए काला पीला करना, ए 2 नंबर का काम करना आज बंद। कोई किन्नी चुगली करूं, आज तो बस भगवान, सिर्फ भगवान। कई सोचो है, चित्ताओं कपाल क्रिया करी, बारे आया, नाया धोया, गर्मा गर्म चायरी चुस्की ली है। कितनी बजी रे? कान बैठतो तो न जाने कितना ही ग्राहक आवता, कमाई करतो, गल्लो भरतो। आज ही मरणों ने एडी सीजन में मायने कटे गयो ज्ञान वैराग, मशाना में रह गयो। जब जब गीता सुनते हो, कथा सुनते हो, सच में कुछ विसार नहीं है, भगवान ही है, वही सार है। मोरे जड़ा साधु मिल जावे नहीं जना बेटा मोने ज उपदेश देवे, बाप जी किनमें ही सार कोनी, ठीक है मैं तो बैठो हूं, सार किनमें ही कोनी में और हादू बन जा है। बाप जी इतना कटे कर्मों में लिखियोड़ा है जो हादू बनना, यूं कोई बनी जा हादू। देखो जब जब गीता सुनते हो, कथा सुनते हो, तब ज्ञान वैराग जगता है। लेकिन दुनिया की तरफ बढ़ते हो, सब भूल जाते हो, सब खो जाता है। इसको कहते हैं मशाना वैराग। ये मशाना वैराग थोड़ी देर का वैराग है, थोड़ी देर का। ऐसे मशाना वैराग ठीक नहीं है। तब वहां से आकाशवाणी हुई, नारद जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो उसके लिए किसी योग्य संत के पास जाकर उपाय पूछो, सत्कर्म पूछो। नारद जी ने कहा मारे जड़ो संत लाऊं तो लाऊं कटो, मारो जो मारे बढ़िया तो मारे जड़ी क्वालिटी तो किनमें है ही नहीं। हाँ अब संतरी भी अलग अलग क्वालिटियां हो गई, सीधी सी बात है। क्वांटिटी भले ही कितनी हो संतों की, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। जब क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी से क्या मतलब है? बहुत कम हो क्वांटिटी। पांडव 5 ही थे, पांडव केवल 5 ही थे, विजय हुआ। कौरवों की संख्या 100 थी, विजय नहीं हुए। क्वांटिटी कौरवों की थी, लेकिन क्वालिटी पांडवों के पास थी, इसलिए वो विजयी हुए। हमारे में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बढ़ाओ। धर्माचरण की क्वालिटी बढ़ाओ, संस्कारों की क्वालिटी बढ़ाओ, संस्कृति पालन की क्वालिटी बढ़ाओ, सभ्यता प्राप्त करने की क्वालिटी बढ़ाओ, संस्कार देने की, संस्कार ग्रहण करने की और संस्कार युक्त होने की क्वालिटी बढ़ाओ, तो तुम्हारा जीवन पांडवों की तरह बनेगा। और जो जीवन संस्कार युक्त है, धर्म युक्त है, भगवान उसके साथ है, और भगवान जब उसके साथ है तो विजय भी उसी की होगी, उसी की विजय होगी। नारद जी सोचने लगे, रे मेरे जैसी क्वालिटी, मेरे से बढ़िया भी कोई। आजकल भाई पैकिंग जमाना है, हाँ पैकिंग जमाना है। पैकिंग को देख करके रीझ जाते हैं लोग। घर आकर जब पैकिंग खोलते हैं, कर्म फोड़ते हैं, बाप रे कुछ नहीं निकला, इतना सा निकला। रो
और ड्राई फ्रूट्स का आजकल पैकिंग आता है, ओ तो यार इतना सारा इसमें ये ठाने मायने तो अखबार इस भरूड़ है, तो ऊपर ऊपर खाली लिपअप होती है, कुछ नहीं है। इसलिए सदाचरण की, धर्माचरण की क्वालिटी हमारे जीवन में हो ज्यादा से ज्यादा। नारद जी वहां से दौड़े दौड़े बद्रिकाश्रम की तरफ जाने लगे। प्रार्थना करिए, मैं ऐसा साधन जुटाऊंगा, इतना साधन जुटाऊंगा भगवान को प्राप्त करके, हे भक्ति देवी तेरे ज्ञान वैराग्य को मैं जगा करके रहूंगा, वरना मेरा नाम हरिदास नहीं। ऐसा दौड़े दौड़े कहते हुए गए। सामने सनकादि मुनि मिले मुस्कुराते हुए, अरे 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 ओ कहां जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहां चल रहे हो? आप जैसे नारद जैसे संत बजा क्या रहे हो, गा क्या रहे हो, पसीनों की बूंदें लटक रही है और सड़ पड़े हुए हैं चिंता के, क्या बात है? नारद जी बोले क्या करूं, मैं बहुत बेचैन हूं। ले, संत भी यदि बेचैन हो जाए, संत भी यदि चिंतित रहे, संत ही यदि दुखी रहे, तो फिर संसारियों की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी? संत को जब भी देखो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, चेहरा उसका हमेशा खिलखिलाया है। संत को जब भी देखो उसको आनंद मुद्रा में देखोगे। संत से जब भी पूछो एक ही शब्द निकलेगा, आनंद मंगल। संत के पास और कोई शब्द नहीं है। परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, लेकिन हर परिस्थितियों में भी संत का संतत्व जीवित रहता है, उसी का नाम संत है। संत चिंतित रहे, संत दुखी रहे, संत व्यथित रहे, ये हो नहीं सकता है। संत तो चिंतित व्यक्ति की चिंता को दूर करने में सक्षम रहता है। संत तो किसी की व्यथा को मिटाने में सक्षम रहता है। संत तो किसी की व्याकुल स्थिति को मिटाने में सक्षम रहता है। खुद ही व्याकुल है, खुद ही चिंतित है, खुद ही पीड़ित है। तब नारद जी ने कहा ना 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 ना, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं इसलिए चिंतित हूं कि भक्ति की व्यथा मेरे से देखी नहीं गई। ज्ञान वैराग्य उसके वृद्धत्व है, पड़े मूर्छित अवस्था में, इसलिए मैं व्यथित हूं। लोगों के दुख को झेल कर दुखी हूं। लोगों का दुख नहीं देखा जाता है, लोगों की पीड़ाएं मेरे से सहन नहीं होती है। हे सनकादि मुनियों, कुछ ऐसा उपाय करो कि लोगों की पीड़ा दूर हो जाए, लोगों के जीवन में कभी व्यथा आए नहीं, लोग कभी चिंतित नहीं हो, सारा संसार प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न चित्त रहे, आनंद मग्न रहे, हमेशा इन सब का चेहरा खिलखिलाता रहे, वरना इन सब का चेहरा आर्टिफिशियल के रूप में दिखता है। इनकी मुस्कुराहट मुस्कुराहट नहीं है, केवल आर्टिफिशियल है, क्योंकि आर्टिफिशियल का दौर है, इसलिए आर्टिफिशियल में रहते हैं ये। इसलिए किसी की हंसी को देखकर ये मत देखो कि वास्तव में ये खुश हैं, अंदर से कितने घायल होंगे ये। थोड़ा सा इनको कुरेद के देखो, झर 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 आंसू बहते नजर आएंगे। बड़े व्यथित लोग हैं, चिंतित लोग हैं, घबराए लोग हैं। ये तो दुखों को सहन करते करते दुनिया के सामने मुस्कुराना सीख लिया है। हकीकत तो यह है, बाकी इनके पास मुस्कुराहट नहीं है, अंदर की व्यथा से भरे हुए लोग हैं।
सनकादि मुनियों की व्यथा, नारद जी की व्यथा सुनकर के सनकादि मुनियों ने कहा आओ बैठो। क्या किया उपाय बताओ। बोले मैंने क्या नहीं किया, मैंने गीता सुनाई, मैंने वेद सुनाए, मैंने पुराण सुनाए। अच्छा तुमने भागवत सुनाई? भागवत? ये भागवत क्या है? ये कौन सी चीज का नाम है भागवत? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं भागवत। व्हाट इज भागवत? क्या है भागवत? कहां से है भागवत? बताओ मुझे। तब बोले सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। वेदोपनिषदाम साराम जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति, आमूलाग्रम रसतिष्ठान्नास्ति न स्वादयते यथा, स भूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहर, इक्षुणामपि मद्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, पृथक भूता च सा च मिष्ठा यथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं प्रकाशितं प्रकाशितं। सुनो कान खोल के। कोई पूछे कि भागवत क्या है? वेदोपनिषदाम साराम जाति भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार तत्व मक्खन स्वरूप भागवत है। ये मूल संस्कृत में है, सार तत्व है। वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ये सारे मक्खन है। ये मक्खन बड़ा प्यारा लगता है, बिलौना करके मक्खन निकालते हैं, ये वो मक्खन है। आमूलाग्रम रसतिष्ठन्नास्ति न स्वादयते यथा। गर्मी के दिनों में आम अच्छा लगता है, क्यों जी? आम अच्छा लगता है मासा? आम का रस अच्छा लगता है ना? आम का रस ना पीते हो ना? एक कटोरी दो कटोरी पिला दे भाई। ए बींदनी जरा आम रस निकाल ले आ चावल के साथ। क्यों? सही है ना? अच्छा एक बात बताओ माता जी, आप इतने वृद्ध हो, लगता है इन सब लोगों में से आप सबसे ज्यादा वृद्ध हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि आमरस पिया आपने? अच्छा लगता है ना? हाँ आमरस अच्छा लगेगा। हाँ तो आमरस आपको अच्छा लगता है, सुनो नहीं तो एक काम करो, आम का बाप कौन है? आम का बाप कौन है? आम कहां से उत्पन्न हुआ? पेड़ से, है ना? तो आम इतना मीठा है, आम इतना स्वादु है, तो पेड़ कितना मीठा होगा? नहीं है? यूं कहीं हाथ हिलाओ, देखो पेड़ मीठो ही कोनी जना आम कटो मीठो आयो। आम इतना मीठा है, आम इतना स्वादु है, आम इतना मृदु है, तो पेड़ जिससे उत्पन्न हुआ है वो पेड़ भी तो मीठा होना चाहिए। अरे ठीक है, तो वो इतना उसे काट कीस करके उसको चूर्ण बना करके पियो, कैसा लगेगा? फीका फीका लगेगा, नीरस लगेगा। लगेगा नीरस लगेगा। जब आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ मीठा नहीं है, नीरस लगेगा। अच्छा घी से रोटी चौपड़ते हो? रोटी किससे चौपड़ते हो? घी से। सब्जी किससे बनाते हो? घी से। हलवा किससे बनाते हो? घी से। आज घी की जगह दूध का प्रयोग करो। घी का बाप कौन है? दूध। तो दूध से सब्जी बनाओ, बनेगी? नहीं बनेगी। दूध से रोटी चौपड़ के खाया करो घी की जगह, अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। जब आम रस इतना मीठा है तो आम का पेड़ मीठा नहीं है। घी इतना स्वादु है, इतना बढ़िया लगता है, लेकिन घी का बाप दूध वो प्रिय नहीं है।
गन्ने का रस, जब गन्ने का रस पीते हैं ना गर्मी के दिनों में, तबियत बढ़िया हो जाती है, मस्त हो जाती है। एक काम करो, गन्ने का रस जिससे उत्पन्न हुआ गन्ना ही पकड़ा दे, लो ये गन्ना। अब गन्ने में आनंद आएगा हमको? जो गन्ने के रस में आनंद है वो गन्ने में नहीं है। घी में जो आनंद है वो घी के बाप में नहीं है। जो आम के रस में जो आनंद है वो आनंद उस पेड़ में नहीं है। ठीक इसी तरह से जो आनंद मेरे भागवत में है वो वेद उपनिषदों में नहीं है। क्यों नहीं है? वेद उपनिषदाम साराम जाति भागवती कथा। क्योंकि वेद और उपनिषद का ये साफ मक्खन है, ये घी है, ये आम रस है। अरे उस आम रस में तो छिलके और गुठली भी है, छिलके और गुठली भी है। उन छिलके और गुठली का त्याग करना पड़ता है, उसमें और कुछ मिलाना भी पड़ता है। गांठे हो तो, खट्टा हो तो और कुछ मिलाना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा आम रस है, ना इसमें छिलके का त्याग करने की जरूरत है, ना इसमें गुठली का त्याग करने की जरूरत है। ये तो ऐसा बना बनाया रस है जिसको पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, आनंद ही आनंद आता है। ऐसा ये भागवत रस है। नारद जी, ये भागवत रस ऐसा है, एक बार पीने में ऐसी मस्ती आ जाती है, ऐसी मस्ती आ जाती है, मस्ती छा जाती है। बताओ, ब्रह्मपुर वालों को भी मस्ती आ गई है, हैं? ब्रह्मपुर वालों को मस्ती आ गई है भागवत के नाम पर। सब छोड़ करके चले आए हैं और क्या मस्ती में मस्त होकर के भागवत के रस का पान कर रहे हो। ये मस्ती कहां से आई है? आइए बड़े भाव प्यार के साथ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। गाइए, सब अनुभव करो ब्रह्मपुर वासियों। हम अपने घर में मस्त थे, कोई दुकान में मस्त था, कोई फैक्ट्री में मस्त था, तो कोई मिल में मस्त था, कोई अड़ोस पड़ोस की बातों में मस्त था, कोई तेरी मेरी में मस्त था, कोई कहाँ मस्त था, कोई कहाँ मस्त था। लेकिन आज अनुभव करो, ये मस्ती कहाँ लेके आई है। बड़े भाव से गाइए। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरे मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, तो सिर्फ एक मैं हूँ, बस एक सिर्फ मैं हूँ, बस एक सिर्फ मैं हूँ और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती तालियां
कहाँ लेके आए। जरा गाओ, नहीं गाओगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। हाँ, गाओगे तो पुण्य होगा, गाओगे तो वाणी पवित्र होगी, नहीं गाओगे तो दोष लगेगा। अब निर्णय आपको करना है। गाओ। श्री राधे। ओ अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। 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 अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। मस्ती 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 और कुछ नहीं है मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अनुभव करो, कल कहाँ थे हम, आज कहाँ हैं हम। कल कहाँ हम 84 के चक्कर में 99 के फेर में भटक रहे थे, और कहाँ आज मुक्ति के द्वार पर बैठे हैं। भव पार में की नौका में बैठे हैं हम, और आज हम अपने आप को पार होने के लिए मस्ती में मस्त होकर के झूम रहे हैं। अनुभव करते हुए गाइए। दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अनुभव करो, कथा सुनते सुनते सुनते, भक्ति करते करते, साधना करते करते ये अनुभव करो कि कोई नहीं है, केवल मैं ही हूं। मैं भी मैं हूं। मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, या मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, या मैं हर्षित हूं या मैं शोकग्रस्त हूं। इन भाव से मुक्त होकर केवल मैं हूं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनमल सहज सुखराशि। केवल एक छोटा सा जीव हूं, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं। मैं हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर केवल मैं आनंद स्वरूप हूं। यह अनुभव करते हुए गाइए। हो ब्रह्म है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। ब्रह्म है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। ब्रह्म है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। ब्रह्म है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है। हाँ, ब्रह्म है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है।
हटाया जो उसको, हटाया जो उसको, हटाया जो उसको, खफा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, हरि बोल। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न ये ब्रह्म है, न ये द्वंद्व है। कभी लगता है ये संसार मेरा है, मैं परिवार का हूं, मैं पति का हूं या मैं पत्नी की हूं, मैं बच्चों का हूं, बच्चे मेरे हैं, ये घर बार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है। लेकिन कभी लगता है कोई मेरा नहीं। जब मैंने इस भ्रम और द्वंद्व का पर्दा हटा कर देखा तो नजर आया कोई नहीं, मैं ही हूं, केवल मैं ही। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, 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 तो सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, फकत मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। द्वैत की दुई हटते ही सिर्फ तो सिर्फ मैं ही हूं, सिर्फ मैं। सब पर्दे हट गए, सब भ्रम समाप्त हो गया, सारा द्वैत दूर हो गया। कथा सुनते सुनते भागवत रस में इतने तल्लीन हो जाओ, इतने तल्लीन हो जाओ, ब्रह्म भव भय तीनों से मुक्ति दिला देता है। भ्रम है ना, ये सब मेरा है, ये सब ये भ्रम है, मिटाओ। तो कभी कभी हम भयभीत हैं, भय सदा भय लगा रहता है, कहीं मेरे धन को कोई छीन न ले, मेरे रिश्ते मेरे से कोई छीन न ले, चल अचल संपत्ति कोई मेरे रहते कोई हस्ताक्षर न करा ले, ये भय। भ्रम तो फिर भय, और इसी के कारण से भव में हम फंसे हैं, रचे पचे हैं। भव यानी संसार, हम दिन रात संसार में रचे पचे हैं। लेकिन मेरा भागवत एक ऐसा साधन है, भव भ्रम भय इन तीनों से मुक्ति दिला देता है, ताकि तुम ये निश्चिंत हो जाओ कोई नहीं है। द्वैत की दुई मिट जाने पर केवल मैं ही मैं हूं, ये नजर आता है। इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल मैं हूं। अरे यहां तक द्वैत अद्वैत भाव से मुक्त होने वाले अहम ब्रह्मास्मि शब्द से संपन्न हो जाते हैं। अरे मैं ही ब्रह्म हूं।
पढ़ो, कोई भ्रम नहीं है, सब झूठी बातें। सोहम, जो वो है सो मैं हूं, ये भी बीमारी है। अब तो मैं इतना परिपक्व हो गया, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ले होगा कोई ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, ऐसी निश्चिंतता मेरा भागवत ग्रंथ दिलाता है। इसलिए भागवत साधारण नहीं, असाधारण ग्रंथ है, अत्युत्तम ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, अभूतपूर्व ग्रंथ है ये भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनाय प्रकाशितम वेदांत वेदस्तु शास्त्रे गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे गुह्यते ज्ञान सागरे तत्र ते विस्मयकेन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतम श्रातव्यम शोक दुख विनाशनम। भागवत ऐसा दिव्य ग्रंथ है, अरे तुम्हारे शोक, सुख और दुख, हर्ष आदि व्याधि से तुम्हें मुक्त कर देता है, ऐसा ये भागवत ग्रंथ है। चलो बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसा भागवत ग्रंथ तुम्हें सुनने को मिला है। भाग्योदयन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानेतु कृतमोह मदान्धकारनाशं विधाय तदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों का कोई भाग्योदय होता है, तब ऐसा सत्संग प्राप्त होता है जिस सत्संग में विवेक जागृत होता है। और वह विवेक जो मोह के कारण, मद के कारण जो हम अंधकार में पड़े हुए हैं, उस अंधकार को नाश करने में जिसमें सामर्थ्य है, ऐसा भागवत रस हमको प्राप्त होता है। नारद जी तैयार हुए ऐसे भागवत ग्रंथ को सुनने के लिए। हरिद्वार के आनंद वन में गंगा जी के किनारे सप्ताह की श्रवण विधि को जान करके श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा दावन्तोऽप्ययुः सर्वे प्रथम वे च वैष्णवाः भृगुवशिष्ठ स्वयंवश्च गौतमो मेधाति अतिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डु पुत्रादि पिप्लायदाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजाली जन्नु मुख्याः सर्वे अप्ययमी मुनिगुणाः सपुत्र शिष्या स्वास्त्रे भीरायुरक्तिः प्रणयन शुक्ता। महाराज इन सारे ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। भृगु ऋषि एक एक के पास गए, हाथ जोड़कर विनती करके, चरण पकड़ करके उन्हें आग्रह किया, निवेदन किया, एक बार भागवत रस, भागवत रस लंपटो, आओ 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 भागवत सरिता में डुबकी लगाओ। भृगु ऋषि के अथक प्रयास से सभी लोग वहां समुपस्थित हुए। जय घोष हुआ, नमः नमः हुआ और भागवत रस प्रारंभ हुआ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयतः ग्रंथो 18,000 स्कंद संमितः परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमति अज्ञानत पुमान यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षणम्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखो बार बार सेवन करना चाहिए, किसको? इस भागवत रस को। क्या है इस भागवत रस को सेवन करने से फायदा क्या है? जो हमारा चित्त संसार में रचा पचा है